So, hello to all those who are watching my video. Okay, so you people were searching for the video, one shot video of Coulomb's law. Okay, so I'm with you. Okay, I'm here with you with one short video of Coulomb's law, that is chapter 1 of electrostatics. सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन प्लस कूलम्स लॉ चैप्टर हमारा फुल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, पूरी वीडियो देखना आप। ओके, देन ज़रूर बताना। एंड नोट्स जो हैं वीडियो के वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो डिस्कस करते हैं। सो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिजली। ओके, वो बिजली जो है चार्जेस से बनती है। सो इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट मतलब कोई भी चीज़ चल नहीं रही, रेस्ट पर बैठी। सो इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कौन से चार्जेस रेस्ट पर हैं और उनमें क्या होता है। सो ये जो चार्जेस है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो चार्जेस इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन जस्ट मिनट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की, जो इनके बीच एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। सो नेक्स्ट देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसका क्या मतलब है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। सो इसका मतलब है कोई भी लाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक जैसे दिखने वाले चार्जेस। सो लाइक चार्जेस होंगे प्लस प्लस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। ओके, सो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ओके, सो उसे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कह देते हैं हम। ओके, सो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस दैट मीन्स जो एक जैसे दिखने वाले चार्जेस ना हो। सो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये है हमारे अनलाइक चार्जेस, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का क्या मतलब है, एक दूसरे के पास आएंगे। ये क्या करते थे, दूर भागते थे एक दूसरे से, और ये क्या करेंगे, पास आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज इज सेम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू किसकी, एलिमेंट्री। ओके, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो है सेम होती है। नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इसकी वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दैट इज सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज की। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का क्या मतलब है कि चार्ज ऐड हो सकता है, दैट मीन्स वी कुड ऐड द चार्ज। कोई भी एक सिस्टम ले लो, ये हमारे पास सिस्टम दिया है, इसमें मैंने टोटल चार्ज निकालना है। हमारे पास Q1 चार्ज पड़ा है, Q2 चार्ज पड़ा है, Q3, ये तीनों चार्ज पड़े हैं हमारे पास। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इन तीनों चार्जेस को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, सो Q नेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम
टोटल चार्ज को, नेट मतलब टोटल चार्ज, ओके, डैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सभी चार्जेस को ऐड कर देंगे, डैट मीन्स चार्ज ऐड हो रहा है, सो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सो नेक्स्ट क्या आ जाता है, चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का क्या मतलब है, जो चार्ज की वैल्यू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में वैल्यू आएगी, डैट इज n इंटू ई। एन क्या होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ एंड ई इज इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम उससे हम जो है चार्ज कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले स्टडी किया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होती है, सो हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट इज चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ सिस्टम, i.e. चार्ज नेट चार्ज डज नॉट चेंज। सो चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब चार्ज किसी भी सिस्टम में, ये जो सिस्टम है इसमें चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको टोटल चार्ज मैंने फाइंड करना हो तो जितना चार्ज होगा उतना ही हमारे पास आएगा। जैसे यहाँ पर 4 चार्ज हो, 2 हो, 6 हो, तो हमारे पास चार्ज 12 ही आएगा जितना टोटल चार्ज आना चाहिए। सो कंजर्व्ड रहता है सिस्टम में, नेट चार्ज टोटल चार्ज जो है चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो चार्जिंग बाय इंडक्शन हमारा टॉपिक है, ओके। सो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। सो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर, ओके। सो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि किसी भी कंडक्टर को टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए चार्ज करना, जब व्हेन ए चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट नियर इट, जब चार्ज बॉडी कोई भी उसके पास आएगी तो उसको चार्ज करना कंडक्टर को, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में स्टडी करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब यही है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना जब उसके पास कोई बॉडी जो है रखी गई हो, ओके। सो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया है, इसमें नेगेटिव एंड है, ये ए एंड मार्क कर दो, और बी एंड में हमारा पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये हमारा एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमने एक रोड लाई, पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास लाई, तो हमें पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो स्टेप 1 इज़ टू चार्ज अ कंडक्टर नेगेटिवली बाय इंडक्शन। इंडक्शन के राही जो हमने चार्ज जो है नेगेटिव करना है कंडक्टर को, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड इज़ ब्रॉट क्लोज टू इट, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड इसके कंडक्टर के पास हम रखेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर दिया था, ये दोनों अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास बैठे थे और ये हिलेंगे नहीं यहाँ से, ओके। सो ये जो पॉजिटिव एंड है, बी एंड है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, फिंगर से टच किया तो अर्थ से कनेक्ट हो गया ये जो एंड है, ओके, ओके। सो इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ, ओके। पॉजिटिव एंड को अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या लिखा है, कंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ, कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, देन द पॉजिटिवली इंड्यूस्ड चार्ज विल डिसअपियर, देन जो पॉजिटिवली इंड्यूस्ड चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर हो जाएगा, डैट मीन्स ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से अर्थ में चले जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा हमें। सो थर्ड स्टेप देखते हैं, ये हमारे पास ये अर्थ में चला गया पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा और ये ग्लास रॉड बची। सो दैट कंडक्टर इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से पहले हमने कनेक्ट किया था, अब डिसकनेक्ट कर दिया, ओके, हटा दिया अर्थ से कनेक्शन, और द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर कंटिन्यूज टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज, ये जो एंड है, ए एंड है, ये कंडक्टर का एंड नेगेटिव चार्ज वैसे ही रखेगा, अकेला पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में। सो नेक्स्ट स्टेप है जो फोर्थ स्टेप है, डैट इज़ हमारे पास ये ग्लास रोड रिमूव कर देंगे पॉजिटिवली चार्ज, ओके।
सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो स्टेप 4 इज ग्लास रॉड इज मूव्ड. द नेगेटिवली इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द नियर एंड स्प्रेड ओवर द कंडक्टर. ये जो एक एंड में पड़ा था, ए एंड में, ये सारे कंडक्टर में फैल जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कूलम्स लॉ. सो हमारे पास टॉपिक है कूलम्स लॉ. सो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है कूलम्स लॉ, ये चैप्टर नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इसे स्टार्ट करते हैं. हम पहले स्केलर फॉर्म में देखते हैं कूलम्स लॉ को. सो इसकी डेफिनेशन बाद में देखते हैं. लेट अस सी ये कूलम्स लॉ होता क्या है. सो हमारे पास दो चार्जेस दिए हैं Q1 और सेकंड चार्ज मेरे पास दिया है Q2. ये एक डिस्टेंस पर लोकेटेड है, एक दूरी पर लोकेटेड है. किस दूरी पर ये दोनों चार्जेस पड़े हैं? R दूरी पर. ओके, R डिस्टेंस पर. ये एक दूसरे के फोर्स लगाएंगे कोई भी. ओके, पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे या फिर पॉजिटिव चार्ज. अब हमने Q1 Q2 नाम दे दिया किसी भी चार्ज को. ओके, जो भी चार्ज हमें दिया होगा Q1 Q2 हमने उसको नाम दे दिया. सो ये जो फोर्स इनके बीच लगेगी, रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन. सो Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मैग्नीट्यूड का. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इनके बीच में फोर्स लग रही है. सो फोर्स is directly inversely proportional to the square of distance between them. Distance, दूरी कितनी थी? R डिस्टेंस था इनके बीच, उसका स्केयर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन डैट मीन्स 1/r स्केयर का ये प्रोपोर्शनल साइन. ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्केयर. ऐसे लिख सकते हैं इसे हम. ओके, सो इसकी डेफिनेशन कूलम्स लॉ की देखते हैं हम. ओके, सो इट स्टेट कूलम्स लॉ स्टेट दैट टू पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. सो इसका क्या मतलब है कि दो पॉइंट पर दो चार्जेस पड़े हैं. सो पॉइंट चार्ज कह देते हैं इसे, किसी भी पॉइंट पर चार्ज पड़ा पॉइंट चार्ज. सो दो पॉइंट चार्ज पड़े हैं Q1 Q2. दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. दो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी विद द फोर्स अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की लगेगी, उससे ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे एक दूसरे को. सो वो जो फोर्स लगेगी डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. मैग्नीट्यूड डैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्केयर. R स्केयर क्या है? स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. सो देखते हैं इसे. ओके, सो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था. ओके, इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं. ये प्रोपोर्शनल का साइन हम अब हटा देंगे. इसकी जगह इजिकल टू आ जाएगा. इसके साथ लग जाएगा कांस्टेंट, के कांस्टेंट, स्मॉल के कांस्टेंट लगा दिया और प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया. सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. सो के इज़ व्हाट? के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल को हटाने वाला कांस्टेंट है. ओके, और इसे हम कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं. और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0. या फिर इसकी वैल्यू जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास 9 × 10⁹ भी आ सकती है. सो ये के की वैल्यू जो है एयर में होती है. ओके, सो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये E0 है, ये क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर. एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है. ओके, सो इसके बारे में हम
इतना डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 के की वैल्यू मैंने भर दी 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ये एयर में वैल्यू थी के की, सो इन एयर और वैक्यूम फोर्स ये आ जाएगी। सो इन अदर मीडियम, कोई और मीडियम में अगर हमने निकालनी हो तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ओके। सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू के की वैल्यू भरेंगे हम 1/4 भर दी इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इन अदर मीडियम, किसी भी और मीडियम में। सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग दिस वन टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। सो इसे हम ER या फिर के से, बिग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में एफ वैक्यूम या फिर एयर में फोर्स की वैल्यू निकाली थी, डैट वाज 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो लास्ट टॉपिक में हमने ये स्टडी किया था। एंड एफ मीडियम की भी हमने लास्ट कूलम्स लॉ में डिस्कस करी थी कि अदर मीडियम में फोर्स की वैल्यू का क्या आएगी 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ हमें पहले ही पता है। एफ वैक्यूम लिखेंगे, वैक्यूम में जो वैल्यू होगी, और मीडियम में अदर मीडियम में एफ मीडियम। ओके, सो ER जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो ER होता है, ये क्या होता है, दैट इज़ ER इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम करेंगे। सो एफ वैक्यूम की वैल्यू हमें पहले पता है, फिलअप करेंगे 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू थी एफ वैक्यूम की, डिवाइडेड बाय 1/4 एफ मीडियम की वैल्यू इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है 4 भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। 1/E0 है, डैट मीन्स E0 नीचे आ जाएगा, 1/E है, ये ऊपर चला जाएगा E। सो E/E0 ये आ जाएगी ER की वैल्यू, जैसे कि हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या होता है, रेशो दैट मीन्स इन दोनों की रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स दो चार्जेस में जो कि किसी भी डिस्टेंस एट अ सर्टेन डिस्टेंस रखे गए हैं, अपार्ट इन एयर दैट मीन्स इन वैक्यूम और एयर, टू द फोर्स बिटवीन द सेम two charges placed the same distance apart in that medium means other medium। so F वैक्यूम और F मीडियम की रेशो को हम ER या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर K से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने डिस्कस की थी कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्या होती थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दी होती थी। स्केलर फॉर्म हैज़ मैग्नीट्यूड और द वैल्यू। और वेक्टर फॉर्म में अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वो क्या होती है, वेक्टर फॉर्म हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी दिया होता है। ओके, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखी थी, अब वैल्यू भी होगी फोर्स की और हमें डायरेक्शन भी दी जाएगी। सो देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले हमने डिस्कस किया था स्केलर फॉर्म में कि F की वैल्यू ये होती है। सो वेक्टर फॉर्म में हमें पता है कि हमारे पास जो है डायरेक्शन भी दी होगी। सो फोर्स की भी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन आ जाएगी। ये के कांस्टेंट की वैल्यू थी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, सो Q1 Q2 चार्जेस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। सो ये R डिस्टेंस था, इसकी डायरेक्शन होगी, इसलिए ये ऐसी हमने लिख दिया, साथ में आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में R यूनिट वेक्टर।
वेक्टर, दिस आर यूनिट वेक्टर, आर कैप भी इसे कहते हैं। सो दिस इज आर कैप इज यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ओके, आर जो पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है डिवाइडेड बाय आर। सो अगर हम इसकी वैल्यू आर कैप की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसमें फिलअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड आर कैप की वैल्यू आई थी हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। सो ये आर स्क्वायर आर मल्टीप्लाई होके आर क्यूब आ जाएगा, वो देखते हैं हम। सो इसे हमारे पास आ जाएगा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 Q2 आर क्यूब हो गया, और आर पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म के बारे में और थोड़े ब्रीफली। ओके, सो हमें पता था कि हमारे पास Q1 चार्ज दिया है और Q2 चार्ज दिया है। ओके, सो दे आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, कोई भी आर डिस्टेंस पर पड़े थे। ओके, सॉरी, हियर वी आर हैविंग Q1 चार्ज एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी आर हैविंग Q2 चार्ज। सो जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, जब ये जो Q2 है इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स किस पर लग रही है, 1 पर। सो फोर्स विल बी F1, 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 2 लगा रहा है, सो F12 आ जाएगा। जब ये जो Q1 इस पर फोर्स लगाएगा तो 2 पर फोर्स लग रही है, Q2 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 1, सो F21 आ जाएगा। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2, 1 2 ऑर्डर। सो दिस विल बी 1/4 Q1 Q2, हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला। चार्जेस कौन से, Q1 और Q2 चार्ज है, अपॉन R12 का क्यूब, R12 पोजीशन वेक्टर। सो सिंपली R12 लिख दिया हमने। ओके, 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 2, इसलिए 12 लिख दिया। सो नेक्स्ट जो होता है ये R13 क्यूब, ये जो R13 का क्यूब होता है इसकी वैल्यू होती है R1 माइनस R2। ओके, इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर भी इसका क्यूब कर देंगे। ओके, और ये जो R12 पोजीशन वेक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास R12 तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, हम फिलअप कर देंगे इसमें। ओके, R1 माइनस R2 वेक्टर, ओके, इसकी वैल्यू थी। सो फिलअप करते हैं हम वैल्यूज़ इन दिस वन। ओके, सो R13 की वैल्यू फिलअप करी तो हमारे पास ये आ गई, और R12 इसकी वैल्यू फिलअप करी तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सो नेक्स्ट देखते हैं, जब फोर्स लग रही है Q2 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1, इस पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 1, सो F21 फोर्स होगी वो। ओके, सो डैट इज इक्वल टू 1/4 वैसे ही आ जाएगा, और Q2 पर फोर्स Q2 चार्ज आ जाएगा, और Q1 इस ऑर्डर में 2 1 ऑर्डर में सब चलेंगे। ओके, सो R21 का क्यूब, R21 का पोजीशन वेक्टर फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया। सो ये जो इसकी वैल्यू, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी R12 का क्यूब, R1 माइनस R2, अगर हम R21 का क्यूब करेंगे तो R2 माइनस R1 आ जाएगा। सो वैसे ही ऑर्डर हम कर देंगे। सो R2 माइनस R1 का क्यूब हो जाएगा, और R21 का R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो हमें पता है इन दोनों इक्वेशन में हमने देखा ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें देखो फ़र्क क्या है, इसमें R1 माइनस R2 था, इसमें R2 माइनस। सो ऑर्डर का फ़र्क है। ओके, इनके डायरेक्शन का फ़र्क है, ये इधर को लग रही थी फोर्स
और ये जो फोर्स है ये इधर को लग रही है, इनके डायरेक्शन का फ़र्क है. सो वी नो टू फोर्सेस F12 और F21 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन पर है. देयरफॉर नेगेटिव साइन इम्प्लाइज ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इन दोनों में जब वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन का वर्क है. ओके, मैग्नीट्यूड सेम था दोनों का. सो F12 विल बी इक्वल्स टू -21. सो ये नेगेटिव चार्ज जो साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण लग गया. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पहले कूलम्स लॉ में स्टडी किया था कि दो चार्जेस ये होते थे, उनके बीच में फोर्स हम कूलम्स लॉ से फाइंड करते थे. सो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो दिए हों तो हम कैसे उसकी जो फोर्स है फाइंड कर सकते हैं. सो उसका सोल्यूशन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट करता है व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग. नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो द टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज, टोटल फोर्स अगर हमने उस चार्ज पर जो फोर्स कोई एक चार्ज दिया होगा उस पर फोर्स लग रही है, सो उस पर टोटल फोर्स कितने जाने लगा रहे, कितनी फोर्स लग रही है, वो टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल चार्ज. इंडिविजुअल सम मतलब जो फोर्स लग रही है उस पर उसका प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स जो आ जाएगी. सो देखते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एफ वेक्टर. सो F1 पर देखते हैं हम. पहले हमारे पास मेरे पास कोई भी एक चार्ज दिया है Q1, ये मेरे पास चार्ज दिया है Q2, ये हमारे पास चार्ज दिया है Q3, ये हमारे पास चार्ज दिया है Qn, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक, सो Q1 पर फोर्स लगाएगा Q2, 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 2. सो दिस फोर्स विल बी सिंपली F12, 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 2. एंड जो फोर्स Q3 Q1 पर लगाएगा डेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो फोर्स विल बी 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 3 और Qn. ओके, सो दिस विल बी F1n. ओके, 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू n. ओके, सो दिस फोर्स 3 फोर्स लगी. ओके, सो टोटल फोर्स अगर हमने इसमें फाइंड करनी हो तो तीनों को प्लस कर देंगे, F12 प्लस F13 प्लस F1n. सो इन तीनों फोर्सेस को प्लस कर देंगे अप टू सो एंड n नंबर तक हो जाएगा, 2 3 अप टिल n नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. सो टोटल फोर्स फाइंड करते हैं हम. सो F12 की फ़ोर्स हमें पता है कैसे निकालते हैं. ओके, हमने फ़ोर्स निकाल ली ऐसे. F13 की भी हमें वैसे ही निकालनी है जैसे कि F12 था, 1 2 ऑर्डर था, 1 3 यहाँ पर लगा देंगे. ओके, 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 3, यहाँ पर भी R1 माइनस R1 माइनस R3 इस ऑर्डर में हम चलेंगे. और 1n में भी वही हो जाएगा, 1 3 फोर्स सी. ओके, हमारे पास 1n आ जाएगी, यहाँ पर भी R1 माइनस Rn R1 माइनस Rn. सो इस ऑर्डर में आ जाएगी. फोर्सेस फाइंड करना हमने पहले कूलम्स लॉ में सीखा हुआ है. ओके, सो इन तीनों में हम डिस्कस करेंगे. ओके, ये तीनों फोर्सेस थी. ओके, सो हमारे पास जस्ट अ मिनट, यहाँ पर फोर्स है. ओके, यहाँ पर क्या है, फोर्स. मेक दिस वन करेक्शन. सो ये फोर्स हमारे पास आ गई थी. सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारे पास R13 ही था. ओके, R12 सब. सो नो करेक्शन इज़ मेड, वैसे ही लिख देंगे हम. सो दैट्स जस्ट अ कन्फ्यूजन. ओके, R1n. So okay, so here
हमारे पास ये फोर्सेस आ गई थी तीनों की कि F1 F2 F12 F13 F1 इनमें तीनों में हमने देखा था कॉमन क्या है 1/4πε0 और कोई कॉमन नहीं आ रहा। चार्जेस भी डिफरेंट है और जो डिस्टेंस भी है वो भी डिफरेंट है। सो कॉमन इन ऑल द इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल मतलब अकेली अकेली फोर्स में जो है क्या कॉमन आ रहा है 1/4πε0। सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास अगर फोर्स निकालनी हो डैट विल बी कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 और जो हमारा बचा होगा, हमारे पास बचा क्या है, ये तीनों कॉमन आ गए, इसको लीव आउट करो तो हमारे पास ये बच जाएगा। इन तीनों को कॉमन ये ले लिया हमने बाहर और इनको प्लस कर देंगे। सो देखते हैं हम। सो Q1 Q2 R1 R-R2 का क्यूब, ये सब हमने पहले F12 में देखा था, F13 में देखा था, ये कॉमन बाहर निकाल लिया और F1n में देखा था। सो ऐसे ही हम लिख देंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है डैट इज़ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, चार्ज की। कंटिन्यूअस मतलब लगातार डिस्ट्रीब्यूट होना, क्या हो रहा है, चार्ज लगातार चार्ज जो है बट रहा है। ओके, सो हम देखते हैं इसमें 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, लीनियर, सरफेस एंड वी आर हैविंग इज वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट टाइप देखते हैं इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब है, कोई भी एक लाइन दी होगी। सो लीनियर वर्ड से समझ आ रहा है कि हम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज हमें पता है क्यू चार्ज और डेंसिटी डैट मीन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये हमारे पास एक लाइन दी है, इसमें चार्ज पॉजिटिव ऐसे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही हम इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बटा हुआ है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सो क्यू और चार्ज हो गया और एल लेंथ है इसकी, एल लाइन की क्या होगी, लेंथ होगी। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज है इस लेंथ में, उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ओके, सो इसे हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ओके, सो लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ओके, सो ये होगा चार्ज क्या होता है, क्यू पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, कितनी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो छोटा चार्ज होगा, जैसे हमने ये छोटा एरिया ले लिया, सो इसमें डी क्यू चार्ज हो गया, डी मतलब स्मॉल क्वांटिटी और डी एल स्मॉल लेंथ। ओके, सो डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। ओके, डी लग जाएगा स्मॉल क्वांटिटी में। सो दिस विल बी, अगर हम लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल करें, सो डी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डी एल इंटू लैम्डा हो जाएगा, डी एल इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इनके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके यूनिट हो गए, चार्ज के क्या यूनिट होते हैं, कूलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। सो कूलम अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सो डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, कूलम्स का होता है m0a1 t1 और लेंथ का इन्वर्स हो जाएगा -1। ओके, 1 था लेंथ का और -1 आ जाएगा। सो डायमेंशनल फार्मूला बहुत कम आता है एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर यूनिट्स पूछे जाते हैं। अगर पूछा भी जाए तो आप ये डायमेंशनल फार्मूला जो है लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास चार्ज आ गया डी क्यू। ओके, अगर हमने इसमें फोर्स फाइंड करनी हो लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0। इनमें 2 चार्जेस होते थे, Q1 Q2। सो चार्ज क्या दिया हमने, डी क्यू। दूसरा चार्ज हम कंसिडर कर लेंगे डी क्यू, Q0। ओके,
एक डी क्यू चार्ज था, दूसरा चार्ज क्या आ जाएगा क्यू नॉट। सो आर माइनस आर डैश ले लिया दूसरा डिस्टेंस, ठीक है। सो आर माइनस आर डैश इसका क्यूब, आर माइनस आर डैश पोजिशन वेक्टर। सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है डी क्यू की हमने वैल्यू ये निकाली थी। सो डी क्यू की वैल्यू हमने फिलअप कर दी। ये क्यू नोट चार्ज कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेंगे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। बाकी की जो है इंटीग्रेशन करा देंगे। एल लेंथ से हो रही है इंटीग्रेशन, ओके, एल लिख देंगे। सो इसमें सो दिस वन इज़ लैम्डा डी एल। डी क्यू की वैल्यू हमने फिलअप कर दी, क्यू नॉट चार्ज बाहर निकाल लिया, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे, इनकी इंटीग्रेशन जो है हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्या आया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन में देखा था, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर यूनिट लेंथ। सो अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी में देखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस का क्या होता है, एरिया। सरफेस ये कोई भी सरफेस, ये पेज भी एक सरफेस है, ओके। सो इसका क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। डैट मीन्स सरफेस क्या होता है, एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ओके। सो क्यू चार्ज हो जाएगा, ए एरिया हो जाएगा, इसका छोटा एरिया डी ए आ जाएगा और डी क्यू चार्ज आएगा, ओके। सो I will represent this surface charge density by sigma. This one is sigma. सो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। स्मॉल चार्ज को डी क्यू अपॉन डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो दिस डी ए विल गो देयर। सो दिस सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो इसके यूनिट्स की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट्स की बात करें तो हमारे यूनिट्स आ जाएंगे कूलम चार्ज का और एरिया का मीटर स्क्वायर होते हैं, ऊपर जाके मीटर इन्वर्स हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सो डी एफ ये हमें पता है कूलम का, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला। और एल -2, ओके, मीटर स्क्वायर होता है या फिर लेंथ स्क्वायर, ऊपर जाके लेंथ स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट आई एम हैविंग हियर इज़ फोर्स। अगर हमने इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में फाइंड आउट करनी हो फोर्स, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट चार्ज एक कंसिडर कर लेंगे, और डी क्यू चार्ज की वैल्यू हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने फाइंड आउट करेंगे, बाकी वैसे ही लिखना है, आर माइनस आर नॉट का क्यूब, आर माइनस आर नॉट। सो फोर्स विल बी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, बाकी की इंटीग्रेशन करा देंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, ये जो कांस्टेंट है क्यू नॉट चार्ज भी, ये भी कांस्टेंट के की वैल्यू है। सो इसे बाहर निकाल लेंगे, सरफेस की हो रही है एस की इंटीग्रेशन हो रही है, सो एस लिख देंगे। सो दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, ओके, इसे ऐसे ही लिख देंगे, बाकी वैल्यूज़ वैसी ही आ जाएंगी, ओके। सो इसकी इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन टॉपिक इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम किसका होता है, कोई भी क्यूब ले लो, उसका क्या होगा वॉल्यूम। ये क्यूब है, डब्बा है एक, ओके, इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। सो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस वॉल्यूम में, वी वॉल्यूम, ओके। सो इसे हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्मॉल चार्ज, इसका सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया का अगर हम चार्ज निकालना हो तो डी क्यू चार्ज आ जाएगा और डी वी जो है वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। सो दिस वन इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो होती है, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज़ पी, ओके, डैट इज़ इक्वल्स टू चार्ज क्यू पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन डी वी आ जाएगा, ओके। सो इसकी अगर हमने डी वी को उधर भेजते हैं तो पी इंटू डी वी हो जाएगा, डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई। सो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डी क्यू विल बी डी वी इंटू पी, ओके। सो इसके यूनिट की बात करें, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की यूनिट की वैल्यू क्या होगी। सो
चार्ज का कूलम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, मीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम का पता है, लेंथ इन्वर्स हो जाएगा ऊपर जाके, ओके, मीटर का, ओके, मीटर को लेंथ में लिखेंगे, ओके। सो वी आर हैविंग फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसी जो हमारा हमें पता है डी क्यू की वैल्यू फिलअप कर देंगे, क्यू नॉट कांस्टेंट था बाहर निकाल लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी ही आ जाएंगी इंटीग्रेशन में, वॉल्यूम की और ये वॉल्यूम लिख देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। हमारा कूलम्स लॉ जो चैप्टर है पूरा कवर हो गया है, ओके। सो इस चैप्टर का, ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये फुल चैप्टर की थ्योरी हमने डिस्कस की है। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल तरुणजोत EDU को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ये हमारी 1 शॉट वीडियो थी, ओके, कूलम्स लॉ की, ओके। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ओके। सो ये था हमारा फुल चैप्टर, ओके। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। सो बाकी वीडियोस भी आप देखें अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू।